जय हिंद दोस्तों। आपको अपनी जिंदगी में जब कभी भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी परेशानी आ जाए तो भगवत गीता के ये 30 उपदेश उस वक्त पे आपको बहुत काम आएंगे। ये पवित्र विचार आपके लिए समझना और उसे अपने जीवन में अनुकरण करना बहुत ही आवश्यक है। इस कड़ी में आज इन 30 विचारों का भाग 1 जिसमें बात करेंगे 4 उपदेशों पर। पहला उपदेश है अवश्यमेव भुक्तव्यम कीर्तम कर्म शुभाशुभम। इसका मतलब है आपने कोई भी कर्म किया है उसका फल आपको जरूर भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो वो जाने अनजाने में किसी मुश्किल वक्त पे आपको वो अच्छे कर्म उस मुश्किल वक्त से बचा ही लेंगे। अगर आपने गलत कर्म किए हैं, पाप किया है, तो उसकी सजा भी आपको जरूर मिलेगी। चाहे आप कितनी भी बार गंगा नहा लें, वो इंसान कितना भी छुपकर कर्म करे, उस परमात्मा के ईश्वर के चारों तरफ कैमरे लगे हैं। हमारे एक एक कर्म पर वो प्रकृति, वो परमात्मा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। हमारे एक एक कदम का हिसाब होता है। इसे हम एक कहानी से समझते हैं। एक गांव में 2 मित्र रहते थे। उन दोनों ने विचार किया कि इस गांव में हम धन नहीं कमा पा रहे हैं। वो दोनों धन कमाने के लिए शहर चले गए। कुछ वर्ष वहां रहकर उन्होंने काफी धन कमाया। फिर सोचा कि अब हम अपने घर वापस चलते हैं। हमने अच्छा खासा धन कमा लिया है। उस समय पर आज की तरह यातायात की सुविधाएं नहीं होती थी, तो वो अपने बैलगाड़ी पर बैठकर अपने गांव की तरफ चलने लगे। चलते चलते मार्ग में रात हो गई, तो उन्होंने विचार किया कि आज रात हम यहीं विश्राम करते हैं। एक मित्र ने कहा कि मित्र, मैं यहाँ रहकर धन की रक्षा करता हूँ, तुम बाजार जाकर भोजन की व्यवस्था करो। जब वो मित्र बाजार गया तो उसके मन में पाप आ गया। उसने सोचा कि इतना पैसा हमने कमा लिया है, अगर मैं इसको यहीं जंगल में मार देता हूँ तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे इसमें आधा धन इसको देना पड़ेगा। मन में ऐसे खोट आने पर उसने अपने मित्र के खाने में जहर मिला दिया और जब वो खाना लेकर अपने मित्र के पास गया, उसके मित्र ने जब वो भोजन खाया तो उसकी मृत्यु हो गई। वो व्यक्ति सारा धन लेकर अपने घर वापस चला गया। फिर उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। जब उसका पुत्र पैदा हुआ तो वो बहुत ही बीमार रहता था। उसने अपने जीवन में जो कुछ भी कमाया था उसका वो सारा धन अपने बेटे के इलाज में खर्च हो गया। बेटा बड़ा होता गया और उसका धन नष्ट होता गया। जब उसका बेटा थोड़ा और बड़ा हो गया तो उसके पिता ने पूछा कि बेटा, तू इतना बीमार क्यों रहता है? मैंने अपनी जिंदगी का सब कुछ तुझ पर लगा दिया है, फिर भी तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो उसके बेटे ने बोला, कौन सा बेटा, कौन सा बाप? मैं तो तेरा वही मित्र हूँ जिसको तूने जंगल में जहर देकर मार दिया था। मैंने अपना वही हिसाब पूरा करने के लिए तेरे पुत्र के रूप में तेरे ही घर में आया हूँ। अब मेरा तेरा हिसाब बराबर। अब मेरा जीवन यहीं समाप्त होता है। तो गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है, कोई अपने आप को कितना भी चालबाज समझता हो, चालाक समझता हो, लेकिन अगर उसने गलत काम किया है, चाहे आज नहीं तो कल उसे अपना फल भोगना ही पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अपने किए हुए कर्म से बिना उसके भोगे कभी छूट नहीं सकता। गीता का दूसरा उपदेश है कि आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आप कभी गौर करना, आपकी जिंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफें, सारी चिंताएं वहीं से आती हैं जहां आपका अपमान होता है कि यह मेरा है, ये मेरा अपना है। यहीं से आपकी जिंदगी में दुख का आना शुरू हो जाता है। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक व्यक्ति के पास बहुत बड़ा महल था। उसने जिंदगी भर की सारी संपत्ति लगाकर उस महल को बनाया था। आसपास के शहरों के कई लोग उसके महल को देखने आते थे। कई बड़े बड़े सेठ उसके महल को खरीदने की कोशिश करते। इसलिए वो महल उसका अहंकार हो गया।
उसकी जीने की वजह बन गया था। उसका उस महल से बहुत लगाव था। एक दिन उसके महल में आग लग गई और वो कहीं बाजार गया हुआ था। जब वो घर लौट कर आया तो उसने देखा कि उसका महल तो आग से जल रहा है। अपने घर को आग में जलता देख उसे इतना दुख हुआ कि उसने कहा कि अगर ये महल नहीं रहेगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। अगर मेरा महल ही जलकर राख हो जाएगा तो मैं जीकर क्या करूंगा। वो भी उसी आग में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा तो किसी दूसरे व्यक्ति ने उसे रोक लिया और कहा कि भाई, ये जो तुम्हारा महल है, इस महल को तुम्हारे बेटे ने कल किसी और को बेच दिया था। जब उसे पता चला कि ये महल अब मेरा नहीं किसी और का हो चुका है तो उसकी सारी चिंता खत्म हो गई। जैसे और लोग उसे जलते हुए महल को देखकर तमाशा देख रहे थे, वैसे ही वो भी खड़ा होकर देखने लगा। इतने देर में उसका बेटा आया। वो अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ। उसे आशीर्वाद देने लगा कि तेरे जैसा बेटा तो बहुत भाग्य वाले माता पिता को मिलता है। तुमने तो मेरी जिंदगी बचा ली। आज इस महल में आग लग रही है और तूने कल ही इसका सौदा कर दिया। वो अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, इस महल के सौदे के लिए बात तो करने गया था पर सौदा कभी पक्का हुआ ही नहीं है। जब उसके पिता ने ये सुना कि अभी इस महल का सौदा ही नहीं है तो दोबारा से फूट फूट कर रोने लगा और अपनी छाती पीटने लगा। महल वही है, इंसान वही है, लेकिन जब महल मेरा है तब वह दुख भी देता है, सुख भी देता है। लेकिन जब वो मेरा नहीं है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो सारे दुख खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही जिंदगी में जब किसी जगह, किसी इंसान को, किसी रिश्ते को, किसी काम को हम अपना मान लेते हैं, मेरा मान लेते हैं, तो वहीं से सारे दुखों की शुरुआत होती है। वहीं से हर तकलीफ की शुरुआत होती है। श्रीमद् भगवत गीता का ये दूसरा उपदेश यही कहता है कि आप जैसे ही किसी को अपनी जिंदगी जीने की वजह मान लेते हो, इसके बिना तो मैं जी नहीं सकता, तो फिर वो चीज, वो इंसान, वो काम आपको दुख देता है। दोस्तों, इससे पहले कि हम तीसरे उपदेश पर जाएं, आपसे विनती है कि अगर इस वीडियो से कुछ भी सीख मिली है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। गीता का तीसरा उपदेश है कि आज में जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपने बीते हुए कल या आने वाले कल में खोया हुआ रहता है, वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। आपको जिंदगी में खुशी सिर्फ और सिर्फ तब मिल सकती है जब आप वर्तमान में जी सकें, आज के आनंद को जी सकें। बीते हुए कल और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। वो सिर्फ आपकी बुद्धि और आपके विचारों में होता है। उसे सिर्फ आप अपने मन के अंदर और बुद्धि के अंदर जीते हैं। उसकी कोई वास्तविकता नहीं होती है। लेकिन जिससे आप वास्तविकता में जीते हैं वो आपका आज होता है, वो आपका चल रहा पल होता है। अगर आप अपने मन और बुद्धि को अपने भूतकाल यानी पास्ट और भविष्य काल यानी फ्यूचर में अटका कर रखेंगे तो याद रखना आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो आज में और इसी पल में जीना सीखें। गीता का चौथा उपदेश कहता है कि जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वो आपके साथ और गलत करता रहेगा। अगर आप उसे सहते हैं तो उसके पाप में आप भी भागीदार हो जाएंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ ये सब मेरे भाई, मेरे गुरुजन हैं। मैं इनके सामने कैसे हथियार उठाऊं, इनको कैसे मारूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तुम
अपना मानते हो वो सभी अधर्मी है, वो पाप के पक्ष में खड़े हैं और अगर तुम इनका वध नहीं करोगे, युद्ध नहीं करोगे तो समाज में और भी पाप बढ़ जाएगा। क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता तो ये और भी ज्यादा पाप करते हैं। ऐसे ही जब आपके साथ कोई गलत करता है, आपको चोट पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है और वहीं आप चुपचाप रहते हैं, तो उससे सामने वाले का मनोबल बढ़ जाता है। वो आपको कमजोर समझने लगता है और आपके गलत करने का वो अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को, उसके अधर्म को रोक लेते हो, उसका विरोध करते हैं, तब वो अपनी सीमा में रहना सीख लेता है। यही कलयुग है। अगर इस जमाने में आपको खुश रहना है तो अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करे तो कभी नहीं सहना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला हो तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। अंत में कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय